इससे R1 कितने राउटर से कनेक्ट हो रहा है? एक ही से, R2 से, है ना। तो जब आप एक सब इंटरफेस से एक ही राउटर से कनेक्ट होते हो तो वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। ऐसी जो दूसरा सब इंटरफेस हम बनाएंगे R3 से कनेक्ट होने के लिए, वो भी पॉइंट टू पॉइंट होगा। और जो तीसरा सब इंटरफेस हम बनाएंगे राउटर R4 से कनेक्ट होने के लिए, वो भी पॉइंट टू पॉइंट होगा। राइट, इसका मतलब है कि हब एंड स्पोक में पॉइंट टू पॉइंट होता है। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेसेस होंगे। सेकेंड, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे सब इंटरफेसेस नहीं बनाते तो ये जो 3 वर्चुअल सर्किट थे 102, 103, 104, ये दोनों किस इंटरफेस पे टर्मिनेट हो रहे थे? सीरियल 0/0/0 पे, है ना। तो राउटर को पता था कि इसके सीरियल इंटरफेस पे ही ये तीनों वर्चुअल सर्किट हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे 3 सब इंटरफेसेस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, तो हमें बताना पड़ेगा कि किस सब इंटरफेस से कौन सा वर्चुअल सर्किट जो है कनेक्ट हो रहा है। मतलब किस सब इंटरफेस से 102 होता है, किस से 103 और किस से 104। इसलिए हम कमांड यूज़ करते हैं फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI कमांड्स। ठीक है, तो ये एक एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें। फिजिकल इंटरफेस, इस पे एक तो हमने दे दिया क्लॉक रेट, दूसरा हमने दे दिया एनकैप्सुलेशन, और तीसरा हमने इसको इनेबल कर दिया। IP एड्रेस हमने यहाँ पे नहीं दिया। IP एड्रेस देने के लिए हम यूज़ करेंगे सब इंटरफेसेस। सब इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस सीरियल 0/0/0 फिजिकल इंटरफेस डॉट लगा के फिर हम सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं। जो सब इंटरफेस का नंबर आप दे सकते हो उसकी रेंज ये हो सकती है 0 से लेके ये इस रेंज में। इसके बीच आप कोई भी एक नंबर यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि इतने सब इंटरफेस बना सकते हैं, इसका मतलब है कि हम इस रेंज में कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। अब जो हम पहला सब इंटरफेस बना रहे हैं वो इसके लिए बना रहे हैं, है ना। तो हम इसको नंबर दे देते हैं 102, ताकि हमें पहचान रहेगी जो सब इंटरफेस नंबर 102 है ना, उससे हम 102 DLCI से कनेक्ट होते हैं, है ना। और इंटरफेस का टाइप यहीं पे हम लिख देंगे पॉइंट टू पॉइंट, है ना, कि जो सब इंटरफेस हम बना रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। एंटर पॉइंट देना पड़ेगा। हाँ, ये लिखेंगे। देन IP एड्रेस 192.168.1.1, नहीं, उसको 1.2 दिया था ना। IP और प्लस हमें बताना पड़ेगा कि इस सब इंटरफेस पे कौन सा DLCI या कौन सा वर्चुअल सर्किट कनेक्ट होता है। तो फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 102, मतलब सब इंटरफेस से 102 से कनेक्ट हो गया। ये इस पे हो गया, एग्जिट किया। दूसरा सब इंटरफेस अब हमने बनाया 103। IP हमने इसको दे दी 1.5। फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 103। तीसरा सब इंटरफेस हमने बनाया 104, ये भी पॉइंट टू पॉइंट होगा। IP एड्रेस होगा इसका 1.9। फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 104। राइट, किया एग्जिट। हाँ, वही चलाने जाएगा। तब यहाँ मैंने चला लिया राउटर EIGRP 1, नम लॉक ऑफ हो गया। राउटर EIGRP 1 नेटवर्क नेबर बने।
इंटरफेस को समझेंगे नहीं, हम्म? सब इंटरफेस को आई जल्दी बताएंगे नहीं। सबको तो बता दिया 1.0 से, अच्छा 1.0 बताया तो सब होगा। राइट, तो हेड ऑफिस के राउटर पे हम चेक करें शो आईपी रूट। बस करते हैं हम चाहते हैं एक लाइन इसमें नहीं आ रही है 4.0 की, है ना, 172.16 4.0, ये लाइन इसमें हमें नहीं दिखाई पड़ रही। इसको चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रही है, बाकी दिख रहा है। पहली ब्रांच का राउटर, इसको चेक करें। कुछ तो मिसिंग है, मतलब हमारे 4th राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं राउटर तो नहीं जुड़ रही है, शो वैसे इसको कोई नेबर बना नहीं है, इसी पे दिक्कत है। शो आईपी रूट दिखा नहीं रहा है कुछ भी। शो रनिंग कॉन्फ़िग फास्ट ईथरनेट पे आईपी 172.16 4.1 ठीक है। सीरियल पे आईपी एड्रेस गलत है, ये 1.10 होना था, है ना, इसलिए नहीं हो रहा। कनेक्टी तो सीरियल रिलेशनशिप आ गया। तो आप चेक करो शो आईपी रूट, सारे आ रहे हैं इसमें, चारों लाइन से 1 2 3 4 और 3 बैन वाले नेटवर्क 1.0 1.4 1.8। अगर आप इसको भी चेक कर लो हेड ऑफिस पे, इसको भी मिल जाएगा शो आईपी रूट, चारों लाइन और ये ठीक है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हब एंड स्पोक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इससे पहले मेरे पार्सल में तो पड़े थे फुल मेस, उसमें ये था कि अगर मैं राउटर 2 से राउटर 3 पे जाना है तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं, मगर इन्वॉल्व किए हुए हेड ऑफिस का, क्योंकि हम अलग अलग DLCA नंबर दे रहे थे, उस DLCA नंबर क्योंकि इनके बीच में भी वर्चुअल सर्किट था, इसलिए अगर वर्चुअल सर्किट मैप करा दें, अगर हम एक वर्चुअल सर्किट बना दें यहाँ पे तो मैप करा दें हो जाएगा, फुल मैप बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो कि वो मल्टी पॉइंट था, वो मल्टी पॉइंट नहीं था, वो फुल मैच था। मल्टी पॉइंट अब आएगा नेक्स्ट जो करेंगे। पार्शियल मैच, ये पॉइंट ये पार्शियल मैच यही है, इसी को आप कह सकते हैं। अच्छा, हर उसमें पार्शियल हाइब्रिड है इसी बात। आप मतलब सर ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस, इसको मतलब ब्रांच ऑफिस। सिस्टम लोग डोमेन बनाते हैं सर्वर पे, तो पूरा कमांड सर्वर के हाथ में आ जाता है, डोमेन कंट्रोलर के हाथ में।
जिस पीसी को मैं कनेक्ट करता हूँ वो डोमेन चलाता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू डोमेन के साथ चलता है। लेकिन लाइनक्स में जब मैं डोमेन चलाता हूँ, लाइनक्स में डोमेन कहाँ बना लीजिए? अरे मतलब हम लोग वो बनाए DNS सर्वर बनाए, DNS है ना, डोमेन कहाँ है? इसमें दूसरा डोमेन बना दिया होता है सर, उससे पहले तो हमने किए लोग एलडॉट सर्वर यूज करते हैं। सेंटर तुम्हारे भाई नहीं है RSC में, हमें सिर्फ इतना ही करना है। DNS में होस्ट नेम देके सिर्फ नाम रिजॉल्व करा सकते हैं और वो यूज़र क्रिएशन और DNS तो फिर लाइनक्स में ज़्यादा यूज भी नहीं है RSC में, तो एलडॉट नहीं है क्योंकि यूजर क्रिएट जितने हैं सब वो एलडॉट सर्वर के थ्रू करते हैं। हमारे पास काम है बात नहीं हो रही है। फ़ोन बंद डाउनलोड ट्राई किया था मैंने। कहाँ कर कौन सी जोड़ ली आपने लॉस हुई है? नहीं तो आपने सही दिया नहीं था आप भी मिस कर गए। अगर फिजिकली राउटर है सर वहाँ पे कहाँ फिजिकल बोर्ड कैसे लगाएंगे, खरीद के लगाएंगे बात पूरी ना कोई ये हमारी टोपोलॉजी है। इसमें आगे हमारे पास टोटल 4 राउटर है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हाइब्रिड जो है वो यूज़ करेंगे। हाइब्रिड का मतलब है कि कुछ राउटर्स के बीच में फुल मैश है और कुछ के बीच में पॉइंट टू पॉइंट है ना, कुछ ऐसा। मान लेते हैं हमारा राउटर जो है जैसे R1 R2 R3 and R4। तो वर्चुअल सर्किट में मैं मान रहे हैं कि R1 से सभी पे जाने के लिए वर्चुअल सर्किट है, मतलब एक वर्चुअल सर्किट है 102 के लिए, देन 103 104। R2 की बात करें तो R2 से हम कह रहे हैं कि R2 से R1 पे जाने के लिए वर्चुअल सर्किट है 201 प्लस R2 से R3 पे जाने के लिए भी वर्चुअल सर्किट है 203। R3 की बात करें तो R3 से R1 पे जाने के लिए सर्किट है और R3 से R2 पे जाने का भी सर्किट है। लेकिन जो हमारा लास्ट आउटर है इससे सिर्फ R1 पे जाने का सर्किट है एक ही 401। तो इसमें अगर देखें तो R1 से R2 पे जाने के लिए सर्किट है, R2 से R3 पे जाने के लिए सर्किट है, R3 से R1 पे जाने के लिए सर्किट है। मतलब R1 R2 R3 ये फुल मैश में, जबकि R1 से जो R4 का कनेक्शन है ना, इस पर और कोई दूसरा राउटर नहीं है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो गया। तो हाइब्रिड में हम कहते हैं कि वो राउटर जो कोई फुल मैश में है उनको हम एक ही सबनेट पे रखेंगे और जो पॉइंट टू पॉइंट में है उस वर्चुअल सर्किट पे हम एक अलग सबनेट जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस केस में हमारे जो राउटर है R1 R2 R3 ये तीनों फुल मैश में है, तो इन तीनों राउटर्स को हम क्या करेंगे एक ही सबनेट पे रखेंगे, प्लस R1 और R4 ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक बन रहा है तो इस पर एक अलग सबनेट यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 सबनेट चाहिए होंगे, एक सबनेट जिस पे R1 R2 R3 होंगे
और एक सबनेट जिस पे R1 और R4 होंगे। तो R1 जो है ये 2 सबनेट पे जा रहा है, एक जिससे ये R4 से कनेक्ट हो रहा है और एक जिससे ये R2 R3 से कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो इसमें वो सबनेट जिससे R4 से कनेक्ट होता है उसके लिए जो सब इंटरफेस हम बनाएंगे वो होगा पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन वो सब इंटरफेस जिससे ये R2 R3 दोनों से कनेक्ट हो रहा है वो होगा मल्टी पॉइंट, क्योंकि R2 R3 दोनों से जुड़ता है, राइट। तो पहले तो लाइन पे मैट्रिसेस ले लेते हैं, से number of 172.16.1.0/24 हमारी पहली लाइन 172.16.2.0/24 172.16.3.0/24 4.0/24 प्लस अब ये जो R1 R2 और R3 के बीच के लिए है, यहाँ पे हम एक यूज़ कर लेते हैं 192.168.1.0/29। 29 का मतलब टोटल 8 एड्रेसेस मिलेंगे 0 से 7, और एक हम इधर के लिए यूज़ कर लेते हैं 192.168.1.8/30। ठीक है, 2 ही एड्रेस चाहिए यहाँ पे, यहाँ 3 चाहिए थे इसलिए 29 ले लिया, यहाँ 2 ही चाहिए इसलिए 30 ले लिया। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ हम और अज्यूम करते हैं, ये तो हम करेंगे ये अभी। प्लस हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो राउटर है यहाँ पे, ये नीचे जो 2 राउटर हम देख रहे हैं R2 और R3, ये सिस्को के नहीं है, मान लेते हैं कि ये नॉन सिस्को है, ये नॉन सिस्को राउटर है और ये राउटर भी एक नॉन सिस्को राउटर है। तो अगर ये दोनों नॉन सिस्को राउटर हैं तो पहली चीज़ ये दोनों LMI का टाइप सिस्को सपोर्ट नहीं करेंगे जी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये राउटर जिस इंटरफेस से कनेक्ट हो रहे हैं क्लाउड से उन पे हम LMI का टाइप चेंज करेंगे। तो ये सीरियल 1 और सीरियल 2 से कनेक्ट होते हैं, तो सीरियल 1 पे हमने LMI का टाइप चेंज करके दे दिया Q933 है, और सीरियल 2 पे भी हमने इसको चेंज करके दे दिया सीरियल 2 है 1 और 2 Q933 है, सीरियल 1 सीरियल 2, ठीक है। दोनों पे हमने LMI का टाइप चेंज कर दिया। दूसरी चीज़ क्योंकि नॉन सिस्को है इसलिए इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले भी सिस्को वाला सपोर्ट नहीं करेंगे, IETF यूज़ करना पड़ेगा। तो इस इंटरफेस को हम इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले IETF दे देंगे, यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले IETF दे देंगे, राइट। तो इसमें दिक्कत कहाँ आएगी, इसमें दिक्कत आएगी यहाँ पे इस राउटर पे। इस राउटर पे इनकैप्सुलेशन जो हम दे रहे थे वो दे रहे थे सीरियल 000 पे, और अगर आपने ये इनकैप्सुलेशन सीरियल 000 पे दिया तो जो 2 सब इंटरफेस हम बनाएंगे दोनों पे सिस्को वाला इनकैप्सुलेशन लग जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो राउटर है ये जब इन दोनों राउटर से कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसके लिए IETF यूज़ करें फ्रेम रिले में, और अगर ये R4 से कम्युनिकेशन कर रहा है तो सिस्को यूज़, राइट। लेकिन सीरियल इंटरफेस तो एक ही है ना, और वहीं पे इनकैप्सुलेशन देते हैं। अगर यहाँ सिस्को इनकैप्सुलेशन दिया तो तीनों के साथ सिस्को यूज़ करेगा, IETF दिया तो तीनों के साथ IETF यूज़ करेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो DLCI से IP एड्रेस की मैपिंग है वो ऑटोमेटिकली इन्वर्स ARP के थ्रू होती है ना। मतलब ये जो राउटर है ये अपने आप मैपिंग करेगा कि मैं 102 से इससे कनेक्ट होता हूँ, 103 से इससे कनेक्ट होता हूँ, 103 से R4 से कनेक्ट होता हूँ, इनका जो भी IP एड्रेस होगा, राइट, अपने आप हो रही है। लेकिन अगर हम चाहें तो ये मैपिंग स्टैटिक तरीके से भी करा सकते हैं। अगर हम स्टैटिक तरीके से मैपिंग कराएं तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं फ्रेम रिले मैप IP कमांड। और जो फ्रेम रिले मैप IP कमांड है उसमें आप एक तो मैपिंग दे सकते हो कि आप DLCI नंबर 102 से इस राउटर से कनेक्ट होते हो, एक तो ये सीधी मैपिंग है। प्लस आप उसमें 2 चीज़ें और कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक ये कि ये जो वर्चुअल सर्किट है इस पर आप ब्रॉडकास्ट मैसेजेस चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और दूसरा आप इसको सेट कर सकते हो कि ये जो वर्चुअल सर्किट है इस पर आप इनकैप्सुलेशन क्या यूज़ करोगे, राइट।
तो अगर हम दो